नहीं हो ये सब, है ना? तो मेल आईडीज भेज दो। अच्छा, माई माइक इज नॉट वर्किंग अगेन, सोहम माइक और वीडियो ठीक करवा के रखा करो यार, तुम लोग बात करते नहीं बनता ना, मजा नहीं आता है पढ़ाने में फिर। ठीक है, तो इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था तेरे को ये भी है। ध्यान रखना बेटा, अभी अगर तेरे को तू बैठता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना, मन नहीं होगा तो चले जाना। तू आराम कर, अभी बहुत ज्यादा जरूरी है आराम करना। तो ideal fluids, non-viscous and incompressible. Non-viscous is there is no friction between two layers of fluid. Incompressible का मतलब the density of the fluid is constant, right? In the last session we have discussed variation in pressure inside the fluid. ये हमने डिस्कस किया था, variation in pressure in a fluid, ठीक है? In a first था we saw static containers, ठीक है? और दूसरा था यहाँ पर in a and accelerated containers, ठीक है? तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो स्टैटिक कंटेनर में मैं जस्ट एक बार एक ओवरव्यू दे रहा हूँ लास्ट क्लास का, क्योंकि एक क्लास की कंटिन्यूटी टूट गई थी इसलिए, ठीक है? सो दिस इज अ स्टैटिक कंटेनर, राइट? द फ्लूइड द fluid inside it is this, okay? These are the 2 points, this is point 1 and this is point 2. The pressure at point 1 is P1, the pressure at point 2 is P2, ठीक है? And now I draw the cylinder. This is the virtual cylinder which I have drawn inside the fluid, ठीक है? Why I have drawn this? Just to draw the free body diagram and see the equilibrium and write force equations, ठीक है? तो देखो, याद करो मैंने बताया था आप लोगों को, प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर, देखो ध्यान से सब इधर, फ्लूइड का प्रेशर कैसे होता है? अगर प्रेशर के कारण फोर्स लगना है इस सरफेस पे तो इट विल बी डाउनवर्ड्स, इस सरफेस पे फोर्स लगना है तो इट विल बी अपवर्ड्स, इस सरफेस पे फोर्स लगना है तो इट विल बी लाइक दिस, राइट? तो फोर्स प्रेशर के कारण या फ्लूइड प्रेशर के कारण जो भी फोर्स लगता है बच्चों, वो हमेशा किसके कारण लगता है, कहाँ लगता है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface area. It is always perpendicular to the surface area, right? तो यहां पर suppose the cross section area of this portion is A. The cross section area of this portion is A. तो फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने सबने? एंजल आपको याद है बेटा ये फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है? यस सर। गुड। तो यहाँ पर द बिकॉज ऑफ P1 is the pressure at this point 1, right? So because of P1 the pressure is P1, sorry, the force is P1 into A, acting downwards. At the bottommost portion the force F2 is acting upwards and this is P2 into A, right? And the weight of this container is acting downwards. ये वेट कैसे निकलेगा? तो हाइट ऑफ द कंटेनर मुझे पता है h है, एरिया इसका a हो गया, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वो सिलेंडर जो हो गया, ठीक है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आप करोगे तो ये पूरा मिलके मास हो जाएगा, और आप g से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेट हो जाएगा, है ना? तो वेट W इज इक्वल टू एच ए रो जी, ठीक है बच्चों? तो अब देखो यहाँ क्या आता है, this cylinder is in equilibrium, this cylinder is in equilibrium, right? तो नेट फोर्स डाउनवर्ड्स क्या हुआ बेटा? P1A प्लस एच ए रो जी माइनस P2A इज इक्वल टू 0, ठीक है? अंशिका समझ आ रहा है बेटा आपको?
ये रिवीजन है पिछले लेक्चर का, तो तुमको समझ तो आ ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं आ रहा होगा। हाँ, आज आवाज आई तुम्हारी, वेरी गुड। ठीक करवाया क्या तूने कुछ? सर वो अपने ही ठीक होता है और अपने ही खराब होता है। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी आया बेटा, और P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा? देखो P2 कहाँ पे है? प्रेशर इस पॉइंट पे है ना प्रेशर, तो P1 प्लस एच रो जी, ये डेप्थ में जो प्रेशर बढ़ा दैट इज एच रो जी। तो P2 माइनस P1 इज द डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी. This is the difference in pressure, right? I can write this difference as delta P. This is equal to, this is the difference in height between those 2 points. You can say height or depth. So this is delta H, right? Rho G. So delta P upon delta H is equal to rho G. If I make this delta H very small, I can write this as dP by dH is equal to rho G. यहाँ तक समझ आया आप लोगों को या नहीं आया? याद आया आप लोगों को? रिवीजन हुआ आप लोगों का? एंजल, आपको जो मैंने अभी किया बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। अच्छा, कहाँ नहीं आया समझ में? अगर कोई भी ऐसा चैलेंज आ रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है? दिस ऑलरेडी वी हैव डन, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेक बिकॉज आई नीड दिस थिंग इन कंटिन्यूटी नाउ, ठीक है? तो ये पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना? तो dp by dh is what you are aware of now, right? यस सर। Okay, so dp by dh is called as pressure gradient. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट. तो प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव व्हेन वी गो डाउन द फ्लूइड. मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी. प्रेशर पर यूनिट लेंथ इज रो जी, राइट? अगर इसी को उल्टा कर दो आप अपवर्ड जब मूव करने लगोगे तो आप देखो क्या होगा. जब आप अपवर्ड मूव करने लगोगे तो ये आएगा P1 माइनस P2. आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो यहां पर ये आ जाएगा माइनस एच रो जी, राइट? नाउ दिस इज dp by dh with negative sign is equal to rho g, or you can write this negative sign on the right hand side. तो ये माइनस रो जी हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप अपवर्ड्स मूव करोगे, द प्रेशर ग्रेडियंट इज negative. When you move up the fluid, the pressure decreases. When you move down the fluid, the pressure increases. I hope I am clear to all of you. Yes or no? यस सर। Okay. Now, तीर्था, समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? याद आ रहा है नहीं आ रहा पिछली क्लास का ये? Yeah, sir, I remember. ओके. एक्सिलरेटेड, अब ये था एक्सिलरेटेड कंटेनर. एक्सिलरेशन में क्या हो जाएगा बेटा? तो ये सब हटा दो, ठीक है? एक्सिलरेशन में ये सब हट जाएगा, ठीक? नाउ द सिलेंडर इज एक्सिलरेटेड. फोर्सेस सेम लग रहे हैं बट अब ये एक्सिलरेटेड है. तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, नेट फोर्स अपवर्ड्स, अपवर्ड डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर. तो F2 इज द अपवर्ड एक्टिंग फोर्स, F1 इज डाउनवर्ड्स, W is downwards. So this is the net force acting in the upward direction. एंजल, आपको ये समझ में आया कि नहीं? नेट फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज F2 minus F1 minus W. Yes or no? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? The net force acting upward direction is F2 minus F1 minus W. F2 is acting upwards. You can see from this diagram, F2 is acting upwards, right? अच्छा ओके. और ये F1 नीचे लग रहा है और W भी नीचे लग रहा है. तो नेट फोर्स कितना लगा बेटा अपवर्ड्स? F2 minus F1 minus W. नेट फोर्स डाउनवर्ड्स इज हाउ मच? F1 plus W minus F2. जैसे I gave you 100 rupees and I took back 80 rupees from you. What is the net rupees I gave? Net amount I gave? 20. 20. So what you did was 100 minus 80, right? So same thing when I ask you what is the net force acting in the upward direction, you see all the forces upward in the upward direction as positive and downward direction as negative. Sum those, do the algebraic sum, you will get the net force acting in the upward direction. In this case, it was F2 minus F1 minus W, right? Yes, sir. Got it. Got it? Very good. तीर्था, नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बेटा?
Yes, sir, I understood. Gokul, Soham. Gokul, you have. Okay. So this is F2 minus F1 minus W is equal to mass into acceleration. Mass is how much? HA rho is the mass into A is the acceleration. ठीक है. F2 is now P2 into A minus P1 into A minus HA rho G is equal to HA rho A. तो ये आ गया P2 minus P1 is equal to H rho G plus A. ये आया बेटा P2 minus P1. ये हो गया dP by dH is equal to rho times G plus A. Now when you go down, this is the pressure gradient, and when you go up, the pressure gradient is minus rho G plus A when you go up. So an additional of A is happening when the acceleration of the container is there. Angel, you understood this or not? Yes, sir. सिमिलर है, जैसा पिछले बार किया था वैसा ही है, बट इसमें एक ए का एडिशन हो रहा है बेटा. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था कि जब ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, बट सबको पढ़ा देता हूँ. देखो सुनो, जब ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा तब क्या होगा, तो ये सब फिर चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये हटा दो यहाँ से. अब देखिए, नेट फोर्स डाउनवर्ड्स देखना है आपको. अब नेट फोर्स डाउनवर्ड्स होगा W प्लस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू HA रो A. तो W क्या है? W इज HA रो G प्लस F1 क्या है? P1 इंटू A माइनस P2 इंटू A इज इक्वल टू HA रो A. ठीक. तो अब यहाँ पे आया बेटा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G माइनस A. Harshada, understood or not? ठीक है. तो रो G माइनस A, when you go down this is positive, when you go up, ये लास्ट क्लास में मैंने नहीं लिखवाया था आप लोगों को, हमने डिस्कस जरूर किया था, but I haven't written it in the board. So please check if you guys have any doubts. Just go through this entire slide once. If you have any doubt, please ask. Then we will discuss horizontal वाला and we will move ahead. करो जल्दी से. Done? हेलो, हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंजल, गोकुल Yes, sir. और हमारा वो कहाँ है हीरो? सोहम. Yes, sir. सोहम. साक्षी, अंशिका सिंह. Yes, sir. अंशिका मिश्रा कहाँ है आज? अंशिका, तेरे को बताया नहीं बेटा तेरी दोस्त ने? सर नहीं. नहीं बताया? तुमको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है अंशिका? ये यस सर. Clear हुआ बेटा? रिप्लाई भी किया. ओके ग्रेट. तो चलो अब आगे चलते हैं बेटा. इसमें इसी में हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटेड कंटेनर्स की. ठीक है. तो प्रेशर वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटेड कंटेनर्स. तो देखो क्या होगा. ये था यहाँ पे. ठीक है. इस पे आज क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तुमको. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे सवाल आते हैं.
तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टली एक्सिलरेटेड कंटेनर. This is called the free surface of the container, right? Sorry, free surface of the liquid. The topmost layer is called the free surface of the liquid. ठीक है. तो फ्री सरफेस जब इस कंटेनर को हम एक्सेलरेट करवाते हैं, तो what happens is the free surface of the liquid gets tilted. The free surface of the liquid gets tilted. ठीक है. तो ये ऐसा हो जाता है. Towards the rear wall, the liquid rises, and towards the front wall, the liquid falls. ठीक है. Why it happens? Because there is a pseudo force. देखो, इसके ऊपर जब तुम खड़े होके देखोगे तो ये सिलेंडर तो एक्सेलरेटेड है, कंटेनर एक्सेलरेटेड है ना, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा ma बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस इज नॉट अ रिजिड थिंग. तो ये क्या करता है, जब ये बैकवर्ड जाएगा तो यहाँ पर ये अपने वॉल्यूम को इंटैक्ट रखते हुए इसको कम करता चला जाता है. मतलब ये अपना शेप चेंज कर रहा है. इट विल क्लाइम इन along the rear wall, right? So that is why the liquid rises towards the rear wall. Now what we want to find is we want to find the pressure difference between these 2 points, point 1 and point 2. ठीक है बेटा. तो यहाँ पर फिर से मैंने वही सिलेंडर ड्रॉ कर लिया. ठीक है. एंड ये प्रेशर P1 है, यहाँ पे ये प्रेशर P2 है. The distance between these 2 points is L. The distance between these 2 points is L, right? The cross section area is A. The cross section area is A. Now P naught is the atmospheric pressure. The distance of P1 from the free surface and point 2 from the free surface, मतलब point 1 and point 2 का जो distance है from the free surface, that is H1 and H2, right? So I can write P1 as using this expression. ये वाला जो expression था P1 plus H rho g, है ना. तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, P naught plus rho g H1 होगा या नहीं होगा. You are moving H1 depth inside the fluid, right? तीर्था, समझ आया बेटा. Yes, sir. आप H1 डेप्थ नीचे जा रहे हो और आप यहाँ पे H2 डेप्थ नीचे जा रहे हो, तो P2 क्या आ जाएगा बेटा, P2 विल बी P नॉट प्लस रो जी H2. ठीक है. एंजल, आपको समझ आया बेटा. Yes, sir. Okay, so we have P1 and P2. Now cross section area is A, therefore the force acting on this part of the cylinder is P1 into A. On this part of the cylinder is P2 into A, right? So net force in the forward direction is P1A minus P2A. Angel, you understood what is the net force in the forward direction now? Yes, sir. P1A in the forward, P2A in the backward. So net force is P1 minus P2A, right? And what about the volume of this? Volume is A into L is the volume. Cross section area into length volume होता है, into density of the liquid से multiply करो तो mass आ गया, into acceleration से multiply करो तो mass into acceleration हो गया. गोकुल, समझ आया बेटा, नहीं आया तेरे को? हेलो हेलो गोकुल. Yes, sir. Sorry, sir. I wasn't able to answer. हाँ, नहीं, अभी कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछना मेरे से, है ना. तुम अभी छोड़ना Yes, मत बेटा sir, इसको. हाँ, तो P1 सोहम, तेरे को ठीक लग रहा है बेटा, समझ आ रहा है? सोहम चला गया क्या? नहीं है. ठीक है बेटा. तेरे को कुछ भी खराब लगे मुझे बताना, है ना. अभी कुछ भी ऐसा लगता है कि यू वांट टू लीव एंड ऑल, तो मुझे बता देना जस्ट. और समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज जरूर पूछना बेटा. बैठा है तो इतनी मेहनत कर रहा है अभी इस समय, तो यार तू समझ के जाना आज. तो ये होता है रो ए. ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट. ये dp बाई dl जो है, इसको भी हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं. ठीक है बच्चों.
तो ये कहानी है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर्स की। अब हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्री सरफेस, how to find the angle of inclination of the free surface. So tan theta is क्या होगा, h1 minus h2 upon L होगा। एंजल, this will be tan theta beta, yes or no? Yes, sir. This height is h1 minus h2 है ना, और length is the horizontal distance, तो h1 minus h2 by L। तो ये कहाँ से आएगा, देखो यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसको आप। P1 is how much? It's P naught plus rho g h1 minus P naught minus rho g h2, okay, divided by L is equal to rho into A। ये P naught कैंसिल हुआ, फिर ये आ गया rho g h1 minus h2 अपॉन L is equal to rho into A। ये रो कैंसिल हुआ, यहाँ से मिला h1 minus h2 by L is equal to A by G। So this is A by G। So angle of inclination of the free surface is tan inverse of A by G। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यस और नो? Yes, sir. एक बार जस्ट इसको एट ए ग्लांस देख लो, 1-2 मिनट लगा लो। अगर कुछ भी तुम्हें लगता है, कहीं भी तुम फंस रहे हो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जरूर समझाऊंगा। So this is for ideal fluid, right? हाँ, ये सब आइडियल फ्लूइड्स के लिए है बेटा। Okay, sir. ठीक है, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद इट। ठीक है, हो गया बच्चों? हेलो, Yes, sir. ठीक है भाई। द न्यूएस्ट वन इज एंजल। एंजल आपको समझ आया बेटा, जो अभी तक डिस्कस किया, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। दैट वाज फ्लूइड्स का फर्स्ट लेक्चर। तो वी हैव डन दिस इन द फर्स्ट लेक्चर। सो डिड यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव हाँ डन? sir. Yes, sir. हाँ, तीर्था आपको समझ में आया बेटा? तीर्था, Yes, सोहम, सोहम, गोकुल, अंशिका सिंह, हर्षदा, साक्षी भोसले। Yes, sir. ओके, आई एम लैगिंग वेरी बैडली। ओके, नो वरीज। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब आज तुमको मैं सिखाता हूँ। इस पे पहले तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो तुमको अच्छा लगेगा, है ना। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एकदम टिपिकल नीट लेवल का क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस और नीट सेम लेवल का। इस चैप्टर में ये इस टाइप के सवाल को पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है। A container is given to you and the fluid in the container is filled up to height यहां तक इसको फिल करके रखा है, ठीक है।
और ये जो हाइट है बच्चों, ये है तुम्हारा, ये हाइट है 2 मीटर का, द लेंथ इज 5 meters एंड द विड्थ इज 4 meters. Okay, this width is 4 meters. This is 2 meters height, this is 5 meters, and this is 4 meters. The height of the container is 3 meters. ठीक. The question is what should be the maximum acceleration? Find the maximum acceleration of the container for which the water does not spill off the container. So all of you just give it a thought. 2 से 3 मिनट आप लगाओ अपना how to do this question. ठीक है, तुम्हारे पास ये फॉर्मूलेज हैं, चाहो तो इसको लिख लो. ये tan theta is equal to h1 minus h2 by L is equal to a by g. You can write this formula. ठीक है, this may help you in finding the maximum acceleration. So write this formula and then you have this. I'll write it for you. The angle of inclination of the free surface is h1 minus h2 by L is equal to a by g. So this is the formula which you need to use. Just think कि कैसे करेंगे इसको. And all of you give it a shot. Just do it. हाँ भाई, कुछ हुआ नहीं हुआ? Any idea? Anyone who can help me out? गोकुल कुछ बताएगा बेटा? अंशिका सिंह आप बताओगे बेटा? Any idea? साक्षी? अरे मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? एंजल? Yes, sir. हाँ, एनी आइडिया बेटा? कुछ हुआ इसमें? आपने कुछ किया? नहीं? अच्छा देखो, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार. ये देखो, ये ऐसे होगा नहीं होगा? द
Since it is accelerated in the forward direction, I am assuming it is accelerated in the forward direction. What will happen is the fluid will rise along the rear wall and it will fall along the front wall. ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, और rest also we can fill it. This is how it will rise. सोहम, ठीक है कि नहीं है बेटा? समझ आया नहीं आया तेरे? अब ये रियर वॉल पे 3 मीटर से ऊपर नहीं जा सकता फ्लूइड। ये along the rear wall it cannot go beyond 3 meters, right? तो अब हमें बताना है कि ये फ्रंट वॉल पे ये हाइट क्या रहेगी इसकी। लेट्स से दिस इज x, तो tan theta which is given to us as 3 minus x upon L will be equal to a upon g. This is one equation, right? And we also have to find, there are two variables here, one is x and the other one is a. हेलो, आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ, ये बाकी लोग कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? गोकुल, हर्षदा, साक्षी, तीर्था, सर मैं ही बात कर रही हूँ। क्या? Sir, I am speaking, Sakshi. अच्छा अच्छा, Yes, sir, it's coming. हाँ हाँ, तो तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? अंशिका सिंह, तुमसे पूछा मैंने 2 बार। चलो, अब देखो बच्चों, x निकालने के लिए क्या करोगे? तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट, यस और नो? क्योंकि लिक्विड इज नॉट स्पिलिंग ऑफ द कंटेनर, राइट? वॉल्यूम Yes, लिक्विड का कांस्टेंट है यहाँ पर। तो वॉल्यूम बेटा पहले कितना था? वॉल्यूम था पहले 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 5 था या नहीं था? ये 2 हाइट तक था भरा हुआ, है ना? और 4 इसका डेप्थ, 4 इसका ब्रेड्थ हो गया, अंदर की ओर विड्थ हो गया, एंड height is 2 meters and length is 5 meters, right? All of you understood this or not? Yes. अब अभी क्या हो जाएगा? तो now the cross section area has changed to trapezium. So what is area of trapezium? Area of trapezium is sum of parallel sides divided by 2 multiplied by the distance between the parallel sides 5 into इस depth से multiply करोगे, कैसा रहेगा? तो ये डेप्थ हो गया तुम्हारा 4 मीटर्स का, सो दिस इज 4, राइट? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 इंटू 5 कैंसिल, 4 इंटू 5 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आएगी 1 मीटर। किसको समझ में नहीं आया ये? एंजल, यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? so what did you do into 4? अच्छा बेटा, वॉल्यूम निकालना है मुझे, ठीक है? Okay. तो Okay, वॉल्यूम okay, समझ आया? हम्म। तो x इज इक्वल टू 1 मीटर आया। अब यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर, राइट? So this is 3 minus 1 upon length is 5 is equal to a upon g is 10. So a is now 4 meters per second square. I hope this is clear to all of you. Say yes or no. Yes, sir. Good. Just go through this once. If you have any doubt, please ask. I'm giving you 1 minute to revise, to review this. Just do the review.
Done? All of you? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे. नाउ लेट्स डिस्कस पास्कल्स लॉ. ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ बोलता है कि the change in pressure at any point inside the fluid is propagated to the entire fluid without getting diminished. ठीक है, without getting diminished. The change in pressure at any point inside the fluid is propagated to the entire fluid without getting diminished. इसका मतलब क्या हुआ ये समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूं. देखो, ठीक है, this height of the fluid is h and this is the same fluid but I have put a piston over it, right? मैंने इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है. तो पिस्टन का मास जो है ना बेटा, इसका मास है कैपिटल M and the cross section area of the cylinder is A. Cross section area of the cylinder is A. Now what can you say about the pressure at this bottommost point? Say this is point B. So abhi in the first case pressure at the bottommost point is P naught plus rho G H. ठीक है बेटा, ये समझ आया आप लोगों को या नहीं आया फर्स्ट वाला? Yes, sir. Yes, sir. What happens to the pressure at the topmost point? P1 is equal to P naught क्योंकि it is open to the atmosphere, right? Since it is this point is open to the atmosphere, therefore the pressure remains same, P naught. अब देखो उसी वन पॉइंट पे now what happens to P1 dash? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो यहाँ पर ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है. ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. The pressure acting upwards from the bottom is from the downwards from the the pressure acting upwards at the bottom of the piston is P1 dash into A. Mg is acting downwards. Mg is acting downwards and pressure P naught A is acting downwards. P naught A is acting downwards, right? तो नेट फोर्स क्या आया बेटा? P naught A प्लस mg माइनस P1 dash into A equal to 0 हुआ. Net force, since this I'll write here, since the piston is in equilibrium. Piston is in equilibrium. ठीक है? Therefore, this is it. Anybody who disagrees with this equation, please tell me. किसी को नहीं समझ में आया?
तो पूछो। हेलो एंजल, समझ आया बेटा आपको? Yes, sir. तीर्था, आपको समझ में आया बेटा? तीर्था, साक्षी, अंशिका सिंह। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। हर्षदा, आपको बेटा? गोकुल, हर्षदा, सोहम। Yes. ओके। अब देखो, सिंपल चीज ये है कि अब हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे नया प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज P डैश B, राइट? What will happen to this is, this will be P1 dash plus rho G H. Now what is P1 dash? It's P naught plus mg by A. तो हमको यहाँ पे क्या मिला बेटा? P naught plus mg by A plus rho GH is equal to P dash B. मिला हमको या नहीं मिला ये? तो देखो, जो चेंज यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, द चेंज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वाज mg by A, राइट? द सेम चेंज इज देयर एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, pressure at the bottom most point. So whatever we studied in Pascal's law, that is the change in pressure at any point inside the fluid is propagated to the entire fluid without getting diminished, is this one. You are clear or not? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Is there any background disturbance coming from my end? कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या मेरे एंड से? No, sir. ठीक है, तो चलो इसको एक बार पढ़ लो ऊपर से लेके नीचे तक. टेक 2 minutes, रीड द एंटायर थिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे. दिस वाज पास्कल्स लॉ. इसका एप्लीकेशन समझते हैं बेटा, ठीक है? अब एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ. देखो बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशन होता है. कहाँ कहाँ होता है? देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, पहले तो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, ठीक है? सेकंड इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स. हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूजुअली गाड़ियों में होते हैं. लिफ्ट इज वेयर विच यू कैन सी इन द गैरेजेस, ठीक है? थर्ड इज सिरिंज, होता है ना सिरिंज, देखा है तुमने?
इंजेक्शन देखा, इंजेक्शन तो सिरिंज में वो पास्कल्स लॉ का ही है, पीछे से तुम प्रेशर लगाते हो, सामने से वो तेजी से भागता है बाहर। ठीक है, ये सब पास्कल्स लॉ का ही काम है। तो एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ तुमसे एप्लीकेशन, आपको समझ में आएगा। ये एक ऐसा एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना हुआ है, ठीक है। ये होता क्या है ना, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होगा और यहाँ पर एक लीवर होता है, ठीक है। उसको हम यहाँ पर पुश करते हैं और यहाँ पर एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ पर एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। ऐसा समझ लो इसको, ठीक। तो व्हेन यू अप्लाई सम प्रेशर हियर, सम फोर्स हियर, this is force F1, the cross section area here is A1, the cross section area here is, this is force F2, and the cross section area here is A2, right? What is the change in pressure which you are bringing in at this end, the left end? The change in pressure which you are bringing in is F1 upon A1, and the change is F2 upon A2 here, ठीक है। तो F2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, F2 हो गया F1 A2 बाई A1। तो ये जो A1 बाई A2 का रेशियो होता है ना, A2 बाई A1 इज एटलीस्ट 20 टाइम्स। तो जो भी तुम फोर्स लगा रहे हो वो 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होके दूसरे साइड पहुंच जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्ट्स। और यहाँ पर ये जो अंदर रहता है ना, यहाँ पर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होती है, द लिक्विड हियर इज इनकम्प्रेसिबल। अगर कॉम्प्रेसिबल होगी तो जो फोर्स तुम लगा रहे हो वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, वो लिक्विड को कंप्रेस करने में चला जाएगा। समझ आया बेटा, नहीं आया? हेलो? Yes, sir. एक बार इसको देख लो। तो दिस इज, सी इन दिस केस इफ A2 by A1 is approximately 20, तो F2 will be how much? Approximately 20 times F1. So this is how the Pascal's law work. बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए इसमें ज़्यादा होता नहीं है, बट तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आई शुड मूव अहेड, आई थिंक। इसमें ये तो रिकॉर्डिंग है, होगी तुम्हारे पास। देखो अब आ जाओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ो, इसमें है करने को बहुत कुछ। हमारे देश में केरल एक राज्य है, ठीक है। केरल स्टेट सर में, हाँ बेटा बोलो। सर वो आपने जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का बताया ना सर, अगर मतलब बबल्स फॉर्म हुए उसके अंदर तो फिर वो कैसे वर्क करेगा? बबल अबल नहीं आएगा बेटा, इसीलिए तो बोला मैंने, यूनिफॉर्म लिक्विड होगी, है ना, आइडियल लिक्विड होगी, तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा ये, ठीक है। ओके। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा था। तो हमारे यहाँ आर्किमिडीज तो 1000 साल पुरानी कहानी भी नहीं होगा ये, ठीक है। एक सेकेंड रुको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कब तुमको इसने आर्किमिडीज ने दिया था? 287 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हाँ, अब ये जो यूरेका यूरेका वाली कहानी है ना, तुम सुनते हो जो, ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब की जो कहानी तुम सुनते हो, हमारे देश में केरल में एक प्रथा थी। केरल में राजा लोग जो होते थे ना, राजा लोग जो होते थे, जब भी वो पोंगल का समय होता था, पोंगल इज सेलिब्रेटेड, मतलब 3000 4000 साल से मनाया जा रहा है पोंगल, ठीक है। तो हमारे उसमें क्या होता था, राजा अपने फेवरेट हाथी के बराबर के वेट का, हाथी के वेट के बराबर सोना जो होता था, गोल्ड, लोगों को बांटता था। ऐसा राजा हर साल करता था एक बार। तो उसके फेवरेट हाथी को नापने का, उसके फेवरेट हाथी के वेट को मेजर करने का, नो गोकुल, तो उसके फेवरेट हाथी के वेट को मेजर करने का तरीका क्या होता था पता है? एक नाव ली जाती थी, नाव मतलब समझते हो ना, बोट, ठीक है। उस बोट को पानी में उतारा जाता था, ठीक है।
तो इस बोट को पानी में लाया गया और पानी में इसको यहाँ तक ऐसे ये डूब गया नीचे तक, ठीक है, या ये फ्लोट करेगा थोड़ी दूर तक जितना भी फ्लोट करता होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये बोट यहाँ तक अभी वाटर लेवल जो है इसमें कहीं तक रहेगा, मान लो ऐसे इतना ही होता है बस, ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं डूबता है। फिर इसमें क्या करते थे, इसमें हाथी ले आते थे, ठीक है। ये ड्राइंग मेरी खराब है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हाथी ले आए यहाँ पर। अब हाथी के आने से क्या होता था, ये ज़्यादा डूब जाता था पानी के अंदर, ठीक। और अब यहाँ पर बोट के आजू बाजू मार्किंग कर लेते थे राजा लोग, उसके नौकर लोग, कि भाई यहाँ तक बोट डूब गई है, ठीक है। तो ये ऐसे बोट की मार्किंग हो गई। अब इस हाथी को बाहर निकाला जाता था और फिर इसके अंदर सोना, तो हाथी को मेजर करने का ये तरीका हमारे देश में आज से नहीं, हजारों 4000 साल से पहले था, ये 4000 5000 साल से पहले। तो वी वर वेरी एडवांस्ड नेशन। ये तो ठीक है, हम आर्किमिडीज को पढ़ते हैं, हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो इसमें सोना डाला जाता था उतना ही जितना हाथी का, जहां तक बोट वापस उस लेवल तक नहीं आ जाती थी, और फिर उस सोने को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो एनीवेज, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, द अपथ्रस्ट और द बायंट फोर्स acting on the body immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the body. The upthrust or the buoyant force acting on the body immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the body. इसको 3-4 बार पढ़ लो तुम लोग पहले, फिर मैं तुम्हें इसके आगे की बात एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जस्ट रीड इट 2-3 टाइम्स। हो गया। अब देखो यहाँ क्या क्या होगा। This is length L of the, this is a cylinder of length L. The cross section area of the cylinder is A, right? Now this cylinder is immersed inside the liquid by a length, say H या X ले लो इसको, ठीक है, this is X. Now this cylinder is in equilibrium. The density of the fluid is, sorry, the density of the solid is rho S and the density of the liquid is rho L. ठीक है बेटा। अब देखो इसके ऊपर बायंट फोर्स कहाँ लगता है, ध्यान से सुनना बेटा, बायंट फोर्स कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, कितना लगता है और कहाँ लगता है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पर हाउ मच इज द पोर्शन इनसाइड द लिक्विड, तो इतना पोर्शन इनसाइड द लिक्विड है ना, इतना पोर्शन इनसाइड द लिक्विड है। तो इस पोर्शन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिंपल है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इज लेंथ x मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया a। एंजल आपको ये समझ आया या नहीं आया, ये एक्सप्रेशन जो मैं लिख रहा हूं, v इनसाइड इज इक्वल टू x इंटू ए, राइट। गोकुल आपको समझ में आया बेटा? Yes. ओके, सोहम, गोकुल, सोहम, तीर्था, अंशिका सिंह, Yes, sir. ओके ग्रेट। सो v इनसाइड इज इक्वल टू x इंटू ए हो गया ये, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, this is also the volume of the liquid displaced, right?
So what is the weight of the liquid displaced now? Weight of the liquid displaced is equal to, this is the buoyant force B, right? Is equal to x into A, that is the volume of the liquid, multiplied by density of the liquid into G. तो इसको मैं B से डिनोट करूंगा। तीर्था आपको समझ आया बेटा ये? Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो बायएंड फोर्स कहाँ लगता है बच्चों? तो देखो, जो इमर्स्ड पोर्शन होता है ना, उसके सेंटर पे लगेगा। जो अंदर डूबा हुआ पोर्शन है उसके सेंटर पे लगेगा और अपवर्ड्स लगेगा। ठीक है, तो बायएंड फोर्स लगेगा यहां पर। अब वेट कहाँ लगेगा? तो वेट लगता है, वेट लगेगा इसके सेंटर पे, जो बॉडी है उसके सेंटर पे। तो दिस इज द वेट W, right? Now what is weight equal to? Weight is equal to volume of the cylinder multiplied by the density of it, this gives us mass, into G. ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? वेट, बायएंड फोर्स, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ओके, हाँ। तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, W इज इक्वल टू B और W माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिख लो पहले। तो ये आ गया हमारे पास AL रो एस इंटू जी इज इक्वल टू XA रो एल इंटू जी। ठीक, तो G कैंसिल हुआ, A कैंसिल हुआ, यहां पर आया मेरे को X बाई एल इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल मिला बेटा। ठीक है, अब देखो ये x क्या है? x इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर फ्रॉम द, सॉरी, बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस, फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। What is x? X is the distance of the bottom of the object from the surface of the liquid, right? Now there are 3 stages in it. इसमें 3 स्टेज होते हैं। देखो कौन कौन से स्टेज होते हैं? तो एक सेकेंड, x by L is equal to rho s by rho L. If it is less than 1, then the object floats. ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन है ये, क्योंकि कुछ पार्ट ऑब्जेक्ट का हमेशा लिक्विड से बाहर रहेगा, तभी हम बोलते हैं कि ये फ्लोट कर रहा है। अगर x by L which is equal to rho s by rho L is equal to 1, then it is submerged, अंदर चला गया है, पर डूबा नहीं है। सिंक और सबमर्ज में यही अंतर होता है, अंदर रहेगा पानी के पर वो फ्लोट करता रहेगा। मीडियम का डेंसिटी बराबर है मीडियम और सॉलिड का। When x by L which is equal to rho s by rho L is greater than 1, then this is a case of sinking, then the object will sink. बेटा ये सबको समझ में आया है या नहीं आया है? भाई आप सबको समझ में आया है कि नहीं आया है? ये कौन गायब हो गया अभी? Yes, sir. Yes, sir.
एक कौन चला गया? तीर्था, एंजल, अंशिका सिंह, गोकुल, हर्षदा, साक्षी। गायब कौन हुआ इसमें? सोहम। सोहम, हाँ हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है यार। चलो, यहां तक कोई डाउट है बेटा? नहीं ना? नो सर। चलो, अब इस पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखो, बहुत सारे सवाल तुमने पहले भी कर रखे हैं बचपन में, व्हेन यू आर 9th और 10th स्टैंडर्ड में होता है ना आर्किमिडीज का सवाल, कि नहीं होता है? Sir, हाँ बेटा। even if x upon L is equal to 1, then also it's floating also, right? सबमर्ज होके फ्लोट करता है बेटा वो। Okay, sir. सबमर्ज मतलब बॉडी विल नॉट अपीयर आउटसाइड द लिक्विड ना, देन नो पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी आउटसाइड द फ्लूइड। ठीक है? फ्लोटिंग का मतलब ही ये होता है कि सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी आउटसाइड द फ्लूइड। ठीक है? अच्छा, okay, sir. हम्म। चलो, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दो सवाल सॉल्व करते हैं, मैं तुमको एचसी वर्मा से ही सॉल्व करवा देता हूँ, रुको। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे बेटा, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है? फिर से बोल जरा जो तू बोला रे। देखो सुनो, एक एक टर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत बार मिलेगा तुमको। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है? ये रेशियो को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल ये होता है 0.8। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी ऑफ केरोसिन जो है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये 0.8 आ गया। समझ आया नहीं आया? हेलो हेलो हेलो। यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अब देखो, चलो मैं तुमको एक सवाल ऐसे ही करवा देता हूँ, फिर बाद में तुम लोग खुद करते रहना है। ये हमारे पास एक आइस है, आइस। आइस जानते हो ना सब लोग? आइस क्यूब है ये। इसका आइस क्यूब का मास है, इसका मास दे रखा है, सॉरी, इसकी डेंसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9। ठीक है? अब इसको हमने दो लिक्विड के, दो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इमिसिबल है जो, उनके बीच में डाल रखा है इसको। ठीक है? मैं ना इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं एक बार। अरे आइला रे, देखो रे बच्चों, ये एक लिक्विड हो गया, और इसके अंदर बेटा एक और लिक्विड हो गया, ये वाला। ठीक है? अरे ये तो सब नीला नीला ही हो जा रहा है ना। ये आइस को कुछ अपन और कलर करते हैं, रुको। ये हो गया आइस। ठीक है? डायमेंशन दे रखा है बेटा, आइस क्यूब है, इसका डायमेंशन दे रखा है ए। ठीक है? इस ऊपर वाले लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, और नीचे वाले लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1। पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ क्यूब इनसाइड द लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। वी आर अवेयर दैट x1 plus x2 is a। ठीक है? अब क्या करोगे देखो तुम, सबसे पहले तुम वेट निकालोगे इसका। वेट क्या हो गया? वेट W इज, क्वेश्चन समझ आया नहीं आया सबको? हेलो एंजल, तीर्था, यस सर। अंशिका Yes, सिंह, sir. अंशिका सिंह, अंशिका सिंह, समझ आया नहीं आया? यस। हाँ। तो ए क्यूब रो आइस इंटू जी।
ठीक है, रो आइस को तुम लिख सकती हो, डेंसिटी ऑफ रो आइस है यहाँ पर 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ये जो लिक्विड 1 है तो इसका D1 लिख लो, ये हो गया 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसको लिख लो, डेंसिटी 2 लिख लो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो बच्चों, बायंट फोर्स लगेगा किस पे, इस वाले पे, अपवर्ड बायंट फोर्स लगाओ B1। तो ऊपर वाले लेयर के ऊपर वाले फ्लूइड के कारण ऊपर वाले ब्लॉक जितना इमर्स है ना, उतने ही पोर्शन पे बायंट फोर्स लगेगा। तो से दिस इज B1, इसका B1 की वैल्यू क्या आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और x1 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी तो वॉल्यूम निकल आएगा। डेंसिटी D1 है तो डेंसिटी D1 इंटू जी, तो ये आ गया ए स्क्वायर x1, D1 इज, इसको D1 को आखिरी में लिखेंगे है ना, अभी इतना ही रहने दो। अब B2 क्या हो जाएगा, बायंट फोर्स 2 हो जाएगा, वो यहां लगेगा बायंट फोर्स इसके सेंटर पे। ठीक है, दिस इज B2 एंड दिस इज हाउ मच, ए स्क्वायर x2 D2G। फिर से बोल, गोकुल समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? Yes, sir. तो अब बैलेंस करवा दो इसको इक्विलिब्रियम में, तो क्या हो गया, B1 प्लस B2 माइनस W इज इक्वल टू 0। तो ये आया प्यारे बच्चों ए स्क्वायर x1 D1G प्लस ए स्क्वायर x2 D2G इज इक्वल टू ए क्यूब रो आई जी। जी जी, ए स्क्वायर जी, ए स्क्वायर, सब खलास। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ए करो, तो x1 इंटू D1 प्लस ए माइनस x1 इंटू D2 इज इक्वल टू रो आई, क्लियर, इंटू ए। तो अब ये आ गया हमारे पास x1 इज D1 माइनस D2 इज इक्वल टू ए इंटू रो आई माइनस D2। ठीक है, तो x1 बाई ए इज इक्वल टू रो आई क्या था भाई, 900 था, माइनस D2 कितना था बच्चों, 1000 था, डिवाइडेड बाई D1 माइनस D2, 800 माइनस 1000, तो ये आ गया बेटा +1/2। तो x1 की वैल्यू आ गई a/2, सिमिलरली x2 की वैल्यू होगी a/2, तो x1 इज टू x2 का रेशियो हो गया 1:1 का। एक बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाने के लिए बहुत अच्छा सा सवाल लगता है मुझे, इसलिए मैंने समझा दिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अरे भाई तुम लोग ऐसे बोलते नहीं हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कोई डाउट है किसी को, एंजल, तीर्था, गोकुल, अंशिका सिंह, हर्षदा? यस सर। गजब बच्चे हो बे। साक्षी भोसले, एनी सर वो डाउट्स? x1 d वो वाले स्टेप समझाओ ना। कौन सा? x1 d1 माइनस d2 ये सेकंड ये वाला। वाला? अबे तो इसी को तो सॉल्व करना है तेरे को। कौन सा वाला, ये वाला ना? नो सर, उसके नीचे का नीचे वाला। अच्छा ये वाला। हाँ, यस। इसमें इसमें क्या है बेटा, कॉमन x1, लिया और फिर और क्या, x1 वाले को कॉमन लिया और a d1 a d2 को इधर भेज दिया, a d2 जो था उसको इस तरफ भेज दिया RHS में, तो माइनस a d2 हो गया वो। ओके। चमका नहीं चमका? यस सर, नाउ आई अंडरस्टैंड। एंजल समझ आया नहीं आया बेटा? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. देखो, ऐसे जबरदस्ती मत बोलना समझ आया है ना। इफ यू विल आस्क मी आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट बिना बात के, मतलब जब तक समझ नहीं आए तब तक बोलते रहो कि नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा तुमको। गोकुल जी, आपको समझ में आया है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो आपसे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं, समझ आया? अपेक्षा समझता है, नो सर। एक्सपेक्टेशंस। अच्छा सर। एनीवेज,
तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। मैं तुमको आज का होमवर्क देता हूं। देखो, आज ये फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म हुआ है, ठीक है। होमवर्क इज फॉर 15 क्वेश्चंस का होमवर्क है ये। 15 ही होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, 26 क्वेश्चंस का होमवर्क है। इसमें होमवर्क दिया था क्या मैंने पिछली क्लास में? हाँ सर, फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1 टू क्वेश्चन नंबर 1 टू 26 एक्सरसाइजेस का इतना क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा फ्लूइड स्टैटिक्स हमेशा के लिए सुधर जाएगा। यहां तक सब पढ़ा दिया है मैंने तुम्हें आज। और एक एक क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसको। फिर मैं नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं 4-5 डाउट्स डिस्कस करूंगा जो मेरे को रेलेवेंट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फ्लूइड डायनामिक्स, खत्म करूंगा उसको। उसके नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक, ठीक है। तब तक होमवर्क खत्म कर लेना मेरा, बता रहा हूं मैं, नहीं तो खून कर दूंगा मैं तुम्हारा। समझ आ रहा है बे, नहीं आ रहा है सबको? यस सर। ये बीकर, ये एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, ये चमकेगा तुमको ये। Sir, can you repeat what you just said? My PC was lagging. अभी 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 गाली दे रहा था बेटा, और कुछ नहीं। अच्छा हुआ तेरा पीसी बंद हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 फॉर होमवर्क फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल्स। ले देखो, लिख लो इसको। दिस इज योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल्स। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो। नहीं करोगे तो चैलेंज है, ठीक है। और एक्सरसाइजेज में से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 26। चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स ही नाम है या फ्लूइड्स है नाम इसका? फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, ये सर चैप्टर का। वो एसएचएम के 2 डाउट्स रह गए थे। अब रहने दे उसको, अब मेरा मन नहीं है आज पढ़ाने का। अगली बार मिलेंगे तो बताना मुझे, ओके। ठीक है। हाँ, पक्का खत्म करें आज का। आज के चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछो। आज कुछ पढ़ाया जो डाउट नहीं समझ आया तो? एनीबडी? चलो बंद करूं, खत्म करूं आज के लिए? यस। ठीक है। एंजल, यू अंडरस्टूड और Sir, नॉट? can you go to last slide again? ओके, ये वाला। हाँ, ये जो आपने बॉक्स बनाया ना, लाल वाला। नो हाँ। नो नो, हाँ, ये इसको आप D1 minus D2 कैसे मिला? x1 को कॉमन ले लो यहाँ पे। अभी उसने पूछा था साक्षी ने, ये x1 को कॉमन लिया मैंने, तो यहां से d1 मिला, यहां से माइनस d2 मिला, ठीक है। और a कॉमन a लिया मैंने, और इस a d2 को, ये जो a d2 है ना, इसको मैं RHS में ले गया, तो ये आया रो i माइनस d2। ओके सर। समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है भाई, सबको समझ आ गया होगा। तो आज यहीं खत्म करते हैं इसको। चलो, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय। Bye, sir. Thank you. अरे गोकुल सुन, तेरे से बात करनी है, भाग गया ये। चलो इसको कॉल करेंगे। हर्षदा, ऑल वेल? ठीक है, चलो बाय बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट साक्षी। साक्षी मेहनत करती रहे बेटा, अच्छा कर रही है तू। यस सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।